हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द करियर कैंपस इंस्टीट्यूट। आओ पढ़ें, अपना भविष्य गढ़ें। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो इसके पहले हमने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स है सो कवर कर लिए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं हुआ है, बट ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 में क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है सो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले पॉलिनोमियल के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उससे आपको पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर है सो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल ये एक एडवांस टॉपिक है क्लास 10th के लिए, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस है सो नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। देखिए, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 3। डिग्री मीन्स क्या? डिग्री मीन्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल का मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होता है? 3 होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं एक दो। जैसे लिखा हुआ है x³ - 9। यहाँ पर देखिए, जो डिग्री है वो क्या है? 3 है। यहाँ पर डिग्री क्या दिया हुआ है? डिग्री क्या है? 3। क्यों? मैक्सिमम पावर x का क्या है? 3 है। तो यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और लिखते हैं x³ - 5x² + 2x - 7, ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉलिनोमियल में x जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होता है? 3 होता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? px = होता है ax³ + bx² + cx और +d। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसमें यहाँ पर a शुड नॉट = 0 होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? बाकी b c d है 0 हो सकता है, बट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, अगर a 0 हो गया, a × x³ लिख देते हैं, x³, तो a का वैल्यू अगर 0 हो गया, 0, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा bx² + cx + d। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? a शुड नॉट = 0, तब ये क्या हो जाएगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक दो ठो टर्म समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर लिखते हैं क्या? x³ का कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा? x³ का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को क्या बोलते हैं? c, और कांस्टेंट जो टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म, उसको क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जीरोज क्या हो सकता है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का? हमको पता है इसका डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम जीरोज क्या हो सकता है? 3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, राइट। तो मान लेते हैं, लेट द जीरोज बी। मान लेते हैं जीरोज क्या है? एक अल्फा है, दूसरा जीरो है सो बीटा है, और तीसरा जीरो क्या है? एंड थर्ड जीरो इज गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। मान लेते हैं ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल px है, इसका 3 जीरोज क्या है? एक अल्फा है, एक बीटा है और दूसरा गामा है, राइट। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है? जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, उसी तरह से अब हमें फिर से एक बार देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक
पॉलिनोमियल। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप होगा, राइट। तो देखिए सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वह है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स जीरोज क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, इसका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका सम किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट में माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। माइनस बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब क्या, ए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड रिलेशनशिप इसका क्या होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, मतलब देखिए जब हम कोई दो प्रोडक्ट को एक साथ लेंगे, दो जीरोज को एक साथ लेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए जैसे अल्फा और बीटा को एक बार लिए तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया, प्लस बीटा इंटू गामा को ले लेते हैं और प्लस गामा इंटू अल्फा को ले लेते हैं। ये तीनों का देखिए अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फा का प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल होगा, ये सी बाई ए के इक्वल होगा। सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसके इक्वल आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर जो तीसरा रिलेशनशिप थर्ड रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका प्रोडक्ट है, सो किसके इक्वल होगा, इसका प्रोडक्ट होगा माइनस डी बाई ए के इक्वल होगा, राइट। तो इस तरह से हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पीएक्स कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका 3 जीरोज अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो हमें पीएक्स फाइंड करना है। मतलब अब हम सीखने वाले हैं जीरोज को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पूरे एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से px इज इक्वल टू आपको हमेशा इसी एक्सप्रेशन का यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। px इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो जीरोज़ के टर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसका इस्तेमाल आपको करना है जब आपके जीरोज़ पता होंगे और आपको पॉलिनोमियल के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो आपको बस इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ जीरोज़ है उसका वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 बनाते हैं। यह एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, मीन्स यह जो एक्सरसाइज है सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यह आपके नॉलेज पर्पस से गिवन है, बट स्टिल इससे भी क्वेश्चन है सो सीबीएसई कभी कभी पूछ लेता है, राइट। तो आपको यह चैप्टर भी है सो सॉल्व करना है, जैसे आपने पिछले बाकी के एक्सरसाइजेज है सो सॉल्व किए थे, इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके बगल में कुछ नंबर्स दिया हुआ है, राइट। तो ये नंबर्स हमें पता करना है कि इसका जीरोज है कि नहीं है। ठीक है, और क्या करना है हमें, अल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। अगर ये तीनों नंबर्स है सो इसका जीरोज है तब। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 1/2 1 और -2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो p 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पुट करेंगे। अगर p 1/2 का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1/2 पुट करने से 0 आ जाए पूरा वैल्यू, तो समझ जाएंगे क्या कि 1/2 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ
px, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर 2 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब था तो एक्स के जगह 1/2 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू 1/2 और प्लस 2, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और नीचे में 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और प्लस 1/4 हो जाएगा और -5/2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो बच जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -5/2 और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट है सो कैलकुलेट कर देते हैं, 1/4 प्लस 1/4। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो सेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, राइट। मतलब 1/4 क्यों, क्योंकि ये पूरा होल का 4th पार्ट है तो 1/4 बोलेंगे, और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 मतलब क्वार्टर और 1/4 मतलब क्वार्टर, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरा हाफ हो जाएगा। तो हाफ मीन्स क्या, ये पूरा जो पार्ट हो जाएगा, हाफ मीन्स क्या 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है और ये दोनों मिलकर 1/2 हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। 5/2 का भी मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, 2.5, ठीक है। तो 5/2 माइनस में और 5/2 प्लस में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ px, ठीक है। अब दूसरा वाला नंबर चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, अब 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 का क्या हो जाएगा क्यूब और प्लस 1 स्क्वायर और -5 इंटू 1 और प्लस 2, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -5 1 जा 5 और प्लस 2, 2 और 2 4 और 1 5 और -5 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये भी क्या हो गया 1 भी हो गया जीरोज, ठीक है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ px, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं, तो -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो p -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू एक्स क्यूब है तो -2 का क्या हो जाएगा क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर है तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -5 इंटू -2 और प्लस 2, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ऑड नंबर रहता है, तो किसी नंबर का अगर कोई माइनस वाला टर्म है, ऊपर में कोई ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर रहता है यहाँ पे एक्सपोनेंट में, तो जो आंसर होता है वो माइनस में ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा, राइट। और 8 2 डायरेक्ट 16 लिख देते हैं तो -16 हो जाएगा, तो -16। उसके बाद अगर इवन नंबर रहता है तो माइनस वाला टर्म है सो खत्म हो जाता है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा सिर्फ 4 हो जाएगा। उसके बाद -5 और इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -5 इंटू -2 माइनस प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए 10 और 4 14 और प्लस 2 16 और -16 क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल के बगल में, तीनों इसका क्या है जीरोज है। अब हमको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी है सो नोट कर लीजिए। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। बी किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। सी किसको बोलते हैं, एक्स कोफिशिएंट के, तो -5 हो जाएगा। और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा कितना है, देखिए तीनों जीरोज को, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। तो अल्फा क्या है 1/2 है, प्लस बीटा क्या है 1 है और प्लस गामा क्या है -2 है, राइट। तो इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखिए 1 है 1 और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, तो 1 -1/2 आ गया, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए इधर भी -1/2 आना चाहिए। देखिए 1 और हाफ, 1.5 मतलब 1.5 हो गया और यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो 2 में से 1.5 कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2 बचेगा, इज इक्वल टू -1/2, राइट। तो देखिए वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन। सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
और प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड रिलेशनशिप अभी हम पढ़े थे, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा 1/2 इंटू बीटा क्या है 1 है, और प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा 1 है और गामा क्या है -2 है, और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा क्या है -2 है, -2 और अल्फ़ा क्या है, देखिए अल्फ़ा 1/2 है, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, देखिए सी यहाँ से -5 है, -5 और बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, राइट। अब यहाँ इधर कैलकुलेट करके भी इतना ही आना चाहिए। देखिए 1/2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1/2, ये +1 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -2, उसके बाद फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा, इज इक्वल टू -5/2। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखिए -2 और -1 -3 और +1/2 तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म है सो ज़्यादा है इसका क्वांटिटी, तो 3 में से 1/2 घट जाएगा तो 2.5 बचेगा ना। 2.5 मीन्स क्या, 5 का हाफ, -5/2 -5/2, ठीक है। अब तीसरा है सो वेरीफाई करते हैं। थर्ड जो रिलेशन है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट। तो -d/a, अल्फ़ा क्या है, देखिए अल्फ़ा 1/2 है इंटू बीटा क्या है 1 है एंड गामा क्या है -2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब -d/a तो -d का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 हो गया, यहाँ भी -1 हो गया, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको आप खुद से बनाइएगा, बहुत ही ईजी है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज 2 -7 -14, ठीक है। सम दिया हुआ है जीरोज का, उसके बाद फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, 3 टर्म दिया हुआ है, ये तीनों का यूज करके हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम आपको है सो बताए थे, ठीक है। तो देखिए क्या बताए थे, सबसे पहले यहाँ पे है सो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial px। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल px है जिसका जीरोज क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो क्या गिवन है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ द जीरोज क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है सेकंड में अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 जीरोज को एक बार लेंगे उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, और ऐसा 3 बार करने से क्या होगा, सबको सम कर देंगे तो क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14 आना चाहिए। ये 3 इंफॉर्मेशन है सो दिया हुआ है, हमें है सो क्या फाइंड करना है, px क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, राइट। तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना गिवन है 2x² हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस अल्फ़ा बीटा ये वाला जो टर्म है सो कितना गिवन है -7, तो यहाँ लिख देते हैं -7 और इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा कितना गिवन है -14, राइट। तो क्या हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² प्लस माइनस 7x और माइनस प्लस 14, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, राइट।
तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोज है सो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक है सो ये वीडियोज़ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।